स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स। इसमें आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th चैप्टर क्लास 9th का हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक, हमने 4 चैप्टर तक पढ़ा दिया, फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स अभी रोक करके रखा है। पहले पढ़ाते हैं हीरोन का सूत्र, इसके बाद आपको जो भी चैप्टर है 11th 12th वाले, ये दोनों मेंसुरेशन 11th है और 12th वाला चैप्टर आपका सांख्यिकी, ठीक, स्टैटिस्टिक्स जो बोलते हैं, तो उसको मतलब ये तीनों पढ़ा करके फिर उसके बाद हम लोग उस पर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर, इसमें हमको आपको पढ़ना क्या है। ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली बात तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के ही बारे में इसमें हम लोग ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आप लोग बेसिक से जानते होंगे, इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई भी त्रिभुज है, तो उसमें आप जानते हैं जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो ये ऊपर वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसे बोलते हैं क्या? ऊंचाई। इंग्लिश में हाइट। ठीक, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब आपको ये तो पता चल गया कि जो ये वाली रेखा है इसकी त्रिभुज की, इसे बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, हाइट एंड बेस। ठीक है, बेस एंड हाइट को ये बोल सकते हैं। इतना आपको मामला क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ये वाला बिंदु है यहाँ वाला, इसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं भैया? शीर्ष, वर्टेक्स इसे बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक, तो जैसे ये त्रिभुज है, इसी तरह से और भी त्रिभुज बन सकते हैं, ये भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक, ये भी क्या होगा? इसका आधार होगा। ठीक, और ये भी क्या होगी? ये भी क्या है? ऊंचाई, जैसे उसमें, और इसे क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। और पहली बात, त्रिभुज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। त्रिभुज कहते किसे हैं? वो आखिर जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ लो, अभी पढ़ाए नहीं त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक, मतलब त्रिभुज की प्रॉपर्टी से बहुत मतलब नहीं है, बस परिभाषा जान लो। वह आखिर जो 3 भुजाओं, 1 2 3 भुजाओं से घिरी होगी उसे हम त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज, 3 भुज मतलब भुजा, 3 भुजा। बात समझ में? अब चाहे ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, लेकिन है सब त्रिभुज। ठीक, बात समझ में आई? तो थोड़ा बहुत ये आप समझ गए होंगे। कभी कभी आपको यही त्रिभुज इस तरह से भी बना मिल सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे फिर यहाँ पर हम? शीर्ष। क्यों? क्योंकि यहीं से ये ऊंचाई भी जा रही है, ये भी रेखा, ये भी रेखा, वहां पर ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ये वाला क्या होगा? ऊंचाई। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा इनका त्रिभुज के बारे में बता दिए। हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इसका फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो एक बार ऐसे बना लीजिए नॉर्मली, फिर उसके बाद चले आए। अब देखिए भैया, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं, हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, मतलब फार्मूले को खुद निकालेंगे, खुद फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, तब हमको विश्वास होगा कि हाँ फार्मूला ये सही है
फिर उसके बाद उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, मतलब पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। ठीक, तो इसलिए पहले प्रूफ किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं। इसके लिए एक चित्र को बनाना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा। ठीक, एक क्या बन गया, आयत। ये क्या बन गया भैया, आयत। अब यहाँ से हमने लगभग मिड जहाँ होगा वहीं पर ऐसा प्रश्न। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं इसको, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ऐसा हमने हर जगह का नाम दे दिया। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा। अगर आप ध्यान देखें तो एक आयत तो आपका ये है बी एफ ई सी है, BFEC है। अगर इसको हम ध्यान देखें तो इसका दो पार्टीशन हो रहा है। कितना पार्टीशन हो जा रहा है, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब एक AFED और एक तो हो रहा है ABCD। दो पार्टीशन हुए और ये दोनों के दोनों आयत ही है, दोनों के दोनों। अब देखिए भैया, अब हमको आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज यही बन रहा है AEC। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधा भाग इस त्रिभुज का इस वाले आयत में है, आधा भाग इस वाले आयत में है या नहीं, ध्यान समझिएगा। इस आयत का क्षेत्रफल का आधा भाग ये त्रिभुज है, इस आयत के क्षेत्रफल का आधा भाग ये त्रिभुज है। ठीक, तो अगर हमको त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका आधा भाग ना 1/2 आयत ADEF प्लस 1/2 इसका आधा भाग। यही तो है, आधा भाग त्रिभुज का है, बाकी एक आधा तो बेस्ट है, तो आधा हमको लेना है। तो आधा भाग किसका, ABC आयत ABCD, आयत ABCD। ठीक, किसी कोई दिक्कत बोल दीजिएगा। अब चलिए आगे देखिए, दोनों में 1/2 है कॉमन, तो 1/2 कॉमन हो गया। तो आयत ADEF प्लस आयत ABC, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें ध्यान से आप, तो ये आयत का क्षेत्रफल ये है और इस आयत का क्षेत्रफल ये है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं बताइए, निकलेगा ना। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, ये आयत का क्षेत्रफल ये है, इस आयत का क्षेत्रफल ये है। अगर दोनों को जोड़ देंगे इसको, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकलेगा या नहीं, निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसके पहले हम इसको इकट्ठा लिखते हैं, क्या, आयत क्या, BFEC। ठीक, इस पूरे का लिखते हैं। ठीक, इस पूरे को लिख दिए। बात हमारी समझ में आ रही नहीं आ रही, बोल देना, ध्यान देखेंगे समझ में आएगा। 1/2। अब जरा देखें, आयत का क्षेत्रफल निकालना, यही वाला आयत है BFEC। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे
चौड़ाई। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई क्या है इसमें, लंबाई इसकी क्या है, यही है। चाहे आप EF लिए, चाहे आप BC लिए और चाहे AD लिए, तो यही तो लोगे ना। और ये क्या हो, इसकी लंबाई हो गई। ठीक, ये क्या हो, इसकी लंबाई हो गई, ये क्या हो, चौड़ाई हो गई। कितना चौड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए, अगर हम लेते हैं, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको, चाहे इसके लिए, इसको लीजिए, हम क्या लेते हैं AD, क्या AD गुणे EC। किसी कोई दिक्कत बताइए, यहाँ क्या चल रहा है, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल। किसी कोई दिक्कत हो तक बताइए। बताओ भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है EC, ठीक, चौड़ाई क्या है AD। चाहे इसको कहे चौड़ाई, चाहे इसको कहे, चाहे इसको कहे, हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ठीक, अपना काम बनाने के लिए। तो अब जो देखिए आप, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। AD क्या है भैया, चौड़ाई ना, या ऊंचाई है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणे लंबाई। किसी कोई दिक्कत, 1/2 गुणे चौड़ाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, या लंबाई गुणे ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो लंबाई लिख रहे हैं, ये त्रिभुज का क्या है, आधार है ना। अभी हम लोग आधार पढ़ के आए तो पहले बताया भी, तो इसको लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं, आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई गुणे आधार। ठीक, यही क्या हो गया, इसका फार्मूला मिल गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमको आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए, तब हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। और इसे अगर हमको आपको शार्ट में लिखना है, तो इसके लिए अगर मान लिए, माना ऊंचाई क्या है A एंड आधार क्या है B, तब और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A। तो ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल A। तो कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और ऊंचाई क्या है A, और आधार क्या है B। ऊंचाई को आप क्या मान सकते हो, हाइट है या भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 चीजें मिल रही, त्रिभुज का क्षेत्रफल A और ऊंचाई H और आधार B। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 पता होगा तो हम तीसरा निकाल लेंगे। ठीक, मतलब अगर हमको H और B पता है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या क्षेत्रफल और ऊंचाई पता है तो आधार निकाल लेंगे, या आधार और क्षेत्रफल पता है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, और किसी कोई प्रॉब्लम होता पूछ सकते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान देखिएगा, ऐसा करिए, इसको नोट करिए, तो इसको नोट करिए, नोट करें तो आगे बताते हैं। देख लिए भैया, एक चीज याद रखना कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, तो चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करिए और सही से अपने नोटबुक में
या नोट्स में कापी जो भी आप लिए उसको सही से नोट किया करिए। ठीक, अगर आप सही चीज़ें पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो कुछ जीवन में होने वाला नहीं है। खास तौर पर तो लड़कों को बता दें कि गरीब लड़कों की शादी होने के कारण मतलब शादी भी नहीं होती है जल्दी। गरीब लड़कियों की शादी हो जाती है लेकिन गरीब लड़कों की शादी बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कौन इनके यहाँ शादी करेगा, कौन अपनी बिटिया को भेजेगा इनके यहाँ, न खिलाने का हिम्मत है ना पहनाने का हिम्मत है। मतलब कहने का ये है कि कोई सुख सुविधा ये दे ही नहीं पाएंगे, इनके यहाँ कौन शादी करेगा। लेकिन गरीब लड़की की शादी हो जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं? तो थोड़ा सा सही से क्लियर तरीके से आप अपने खुद को आईने में देखकर कह सको कि हम पढ़ने गए थे तो हम पढ़े हैं। खुद से अपने चेहरे से चेहरा मिला सको कि हम पढ़ने गए थे, हम पढ़कर आए, कुछ सीख कर आए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बस आते हो, प्रेजेंटी लगाते हो और चले जाते हो। आप लोग के लिए यही इतना है। घर वाले फीस देते हैं, फीस ला के दे देते हो, कोई मतलब नहीं है आपका। हम लोग फीस लेते हैं तो इतना फीस लेते समय इतना माइंड में विचार आता है कि किस मुसीबत से घर वाले क्या करके पैसा देते होंगे बच्चे को, जो बच्चा हमको फीस ला करके दे रहा है। लेकिन आप लोग कोई वजूद नहीं, घर वाले क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ कोई मतलब नहीं है आपका, आपको अपने आप से मतलब है। ठीक, तो थोड़ा सा अपने आप को जिम्मेदार बनाइए, अपने प्रति जिम्मेदार बनाइए, ना कोई घर वालों के प्रति जिम्मेदार बनाइए अपने आप को, लेकिन अपने प्रति जिम्मेदार बनाइए कि हाँ हमारी जिम्मेदारी, हम पढ़ने आए तो पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ेंगे, लिखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो बार बार हमको आपको सजेशन न देना पड़े, सही से चीज़ों को किया करिए। अब थोड़ा सा आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। एक चीज आप देखिए, अगर आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछता है, क्या त्रिभुज का परिमाप, ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि का माप। मान लो एक राड है, ये एक राड, ये एक राड, ये, तो तीनों राड की लंबाई को जोड़ दो, उसकी वही क्या होती है, परिधि की माप होती है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, लेकिन अगर बात करें समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक ध्यान चीजें समझिएगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश। एक कोण क्या हो भैया 90 अंश हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये जैसा ठीक, ये कोण क्या है, एक 90 अंश, ये कोण क्या है 90 अंश है। तो इसमें क्या होता है, एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण होती है पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण निकाला जाता है। कर्ण को क्या बोले हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो यही जो हम लंब कर्ण आधार बोले, कोई भुजा होगी, ठीक, कोई भुजा होगी। जैसे मान लिया कि एक को हम इसको ए कहा दे रहे हैं, एक को बी कहा दे रहे हैं, इसको सी कहा दे रहे हैं। ठीक, तो ए के स्थान पर तो ए ही रहेगा, प्लस बी के स्थान पर तो बी ही रहेगा, लेकिन सी के स्थान पर हम कर्ण क्या निकाले, इतना। तो कर्ण के स्थान पर हम क्या रखेंगे, अगर सी निकाला, सी बराबर अंडर रूट लंब के आधार पर बी स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर ए स्क्वायर। तो मतलब अगर इसको हम सिस्टमैटिक से लिखेंगे, सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए होगा ना।
ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब बात करें थोड़ा सा एग्जाम्पल, कैसे हमको आपको क्वेश्चन देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हो सकता है एग्जाम्पल कि मान लो ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ठीक, और आधार b बराबर 5 मीटर, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, पहले जो लिखा दिया गया लिख लेंगे। h बराबर 10 और b बराबर 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर आप जानते हैं 1/2 HB या BH, जो भी लिखे हो उसको बताओ। a बराबर 1/2, h कितना है 10, b कितना है 5। तो ये कट जाएगा, a बराबर ये 5 बचा 25 इकाई या वर्ग इकाई बोल सकते हो, इकाई लिखते हो। ये क्या हो गया भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से हम आपको होमवर्क दे देते हैं, लगाइएगा। h बराबर 15, b बराबर 7, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या निकालना, क्या है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और मान लो h बराबर क्वेश्चन मार्क और b बराबर 3 और a बराबर 8, ठीक। कुछ भी तीनों में से एक दो दिया रहेगा, एक निकालना है आपको। मान लो कि h बराबर 9 और b बराबर क्वेश्चन मार्क और a बराबर 81, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन से आप लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, वही फार्मूला लगने वाला है। तीनों में से 2 चीजें हमने दे रखा है, एक आपको कैलकुलेट करना है, आपको आसानी से आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक कर लिखिए, कैसे भी करिए। बस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए। आज हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, कल हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र है क्या, अभी तो यही बेसब्री से इंतजार रहा होगा, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।